हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 19 जून और 19 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो ऐसे ही मिलती रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखिए, ये जो कर्नाटक सरकार ने किस दिवस को मास्क दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर होगा 18 जून को। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। क्योंकि मार्च में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। तो कर्नाटक के बारे में और देखते हैं थोड़ा कि कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है। तो 30 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए बांध देखते हैं यहाँ पर, तो अलमट्टी बांध ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सागर डैम बांध तो ये कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। वाड़ी विलास सागर वे वेदवती नदी पर है। सूपा बांध काली नदी पर है। और देखिए यहाँ पर जीआई टैग में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयले खदानों की नीलामी शुरू की है। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 41 कोयले खदानों की। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2020 को वाणिज्य खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी को संबोधित किया है। कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की इस नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत सरकार द्वारा भारत निर्माण अभियान के तहत की गई घोषणाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। देखिए फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय इन कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस शहर में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सशस्त्र सेवा दल भेजेगा। देखिए ये जो भेजेगा रूस की राजधानी मॉस्को में भेजेगा। और थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को भेजेगा। परेड रूसी और अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरता और बलिदानों का सम्मान करेगा। यह जून 2020 को आयोजित किया जाएगा, 24 जून 2020 को। देखिए रूस की राजधानी क्या है, तो ये मॉस्को है और इसकी मुद्रा क्या है, रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में योग सप्ताह 20 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया। तो देखिए ये जो किया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया है। यह 21 जून 2020 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। उपराज्यपाल ने कॉमन योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी और कश्मीरी भाषाओं में योग वीडियो भी जारी किए, जो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेशेवर ITI पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। देखिए ये जो लॉन्च की है गुजरात ने लॉन्च की है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पेशेवर ITI पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की। नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों को ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। पाठ्यक्रम जो ITI के 700 से अधिक पर्यवेक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। 2000 से अधिक घंटों का है। देखिए और थोड़ा गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है, तो 33 है। राजकीय पशु वहाँ का एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और जीआई टैग में जो वस्तु आती है वहाँ की कैम्बे के एजेट, कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला।
नेक्स्ट आता है जून 2020 में जम्मू और कश्मीर को कितने प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो सम्मानित किया गया है 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस केंद्रशासित प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पुलवामा जिले की पंचायत रैथल और पंचायत बटकाना और पंचायत मेजई को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें घोषित किया गया इसमें। नेक्स्ट आता है कि मारुति सुजुकी इंडिया एमएसआई ने किस बैंक के साथ नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली वित्तपोषण योजनाओं की पेशकश की है। तो देखिए ये जो की है ये करूर वैश्य बैंक के साथ की है। तो डिटेल देखते हैं और कि मारुति सुजुकी इंडिया एमएसआई ने नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली वित्तपोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ भागीदारी की है। बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से कंपनी संभावित खरीदारों अर्थात वेतनभोगी और स्वयं नियोजित ग्राहकों के लिए सभी मॉडल पर 6 महीने की हॉलीडे पीरियड के साथ 100% तक ऑन रोड फंडिंग की विशेष योजना की पेशकश करना चाहती है। देखिए करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये करूर में है और ये स्थापित कब किया गया था 1916 में। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में विवेंडी ने किसके साथ माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए भागीदारी की है। तो इसका सही आंसर होगा रिक्की रेज के। और सा डिटेल देखते हैं कि विवेंडी ने ग्रैमी विजेता इंडो अमेरिकन संगीतकार, संगीत निर्माता और पर्यावरणविद रिक्की रेज के साथ माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए भागीदारी की है। यह पाठ्यक्रम विश्व संगीत दिवस 21 जून को रात 8 बजे विश्व स्तर पर लाइव स्ट्रीम में प्रसारित किया जाएगा। इसे myearthsongs.com, डेलीमोशन, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ डिश टीवी, टाटा स्काई, टिकटॉक, G5, MX प्लेयर आदि पर स्ट्रीम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उस गांवकर का जून 2020 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए वे जो थे राजनीति से संबंधित थे। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उस गांवकर का जून 2020 में निधन हो गया। उस गांवकर गोवा में सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP के नेता थे। उन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा दमन द्वीप की तत्कालीन शशिकला काकाडोकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। देखिए गोवा में जिलों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर 2 जिले हैं। राजकीय पशु वहाँ का गौर है, राजकीय पक्षी पीले गले वाली बुलबुल है और राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर पोलेम राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर एक। नेक्स्ट आता है कि 1 से 10 दिसंबर 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए ये जो करेगा ये बहरीन करेगा। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि एशियाई पैरालंपिक समिति ने घोषणा की है कि बहरीन 1 से 10 दिसंबर 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। 20 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 800 एथलीटों को एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस सहित 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। प्रतियोगिता खलीफा स्पोर्ट्स सिटी और ईसा स्पोर्ट्स सिटी में कई स्थानों पर होगी। देखिए बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा बहरीन दिनार है और प्रधानमंत्री वहाँ के खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट आता है कि कोविड-19 परिदृश्य में नौकरी की तलाश करने वालों की सहायता के लिए किस राज्य के रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने एक नया पोर्टल शुरू किया है। देखिए ये शुरू किया है ये तमिलनाडु राज्य ने ही शुरू किया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार के रोजगार और प्रशिक्षण विभाग में नौकरी की तलाश करने वालों की सहायता के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। तमिलनाडु प्राइवेट जॉब्स पोर्टल एक अनूठा उद्यम है जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को डिजिटल रूप से नौकरी प्रदाताओं से जोड़ना है। यह इस तथ्य के कारण भी अद्वितीय है कि यह निजी क्षेत्र की जरूरतों को भी ध्यान रखता है। देखिए वहाँ का राजकीय पशु क्या है, तो नीलगिरी तहर है, राजकीय पक्षी आम पन्ना कबूतर है और राष्ट्रीय उद्यान गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में कोविड-19 पर ITEC NCGG 2 दिवसीय कार्यशाला में
उद्घाटन भाषण किसने दिया है? ये जो क्या दिया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 जून 2020 को कोविड-19 पर ITEC NCGG 2 दिवसीय कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया। पहले दिन के सत्र में कर्नाटक, गुजरात और बिहार में राज्य स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं और केरल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में जिला स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य ITEC देशों के लिए भारत की सुशासन प्रथाओं का प्रसार करना था। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट देखा है। ये तब बनते हैं जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को खालिस्तान पर ठंडा किया जाता है, तो 0 डिग्री केल्विन पर जब ठंडा किया जाता है परमाणुओं को। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था का अवलोकन किया है, बोस-आइंस्टीन कंडक्शन BEC, जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी लगभग 1 शताब्दी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ के सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये तब बनते हैं जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को पूर्ण शून्य 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत किस्से की स्थापना का निर्णय लिया है। किस्से में ई का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर ई का जो अर्थ है इसका एक्सीलेंस अर्थ है ई का। और थोड़ा डिटेल देखते हैं। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस्से स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि किस्से की पहचान हर राज्य में की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 8 राज्य स्वामित्व वाली सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। 8 सुविधाओं का चयन प्राथमिकता खेल में उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचना और पिछले चैंपियनों के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? देखिए ये जो मिला है ये सिंगापुर को मिला है पहला स्थान इसमें। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर ने 63 देशों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पर आया है। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। हांगकांग 5वें स्थान पर खिसक गया। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में AIFF ने पद्मश्री के लिए पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है। उन्हें किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए इधर IM विजयन को अब अर्जुन पुरस्कार इन्हें जो है अब पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है और इन्हें जो अर्जुन पुरस्कार मिला था ये 2003 में मिला था। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है। 90 के दशक में शुरुआत के बाद भारत के पूर्व स्ट्राइकर विजयन ने भारत के लिए 79 मैचों में 40 गोल किए। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1993, 1997 और 1999 में भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। AIFF के बारे में जानते थोड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द्वारिका, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में शाखरियर ममेडीरोव को शीर्ष सम्मान मिला। वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं? देखिए ये जो हैं अजरबैजान देश से हैं। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि अजरबैजान के शाखरियार ममेडीरोव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान सम्मान प्राप्त किया है। ग्रैंड मास्टर ममेडीरोव ने प्रतिष्ठित खिताब जीता और 10 राउंड से 7.5 अंक के साथ $3000 कमाए। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेटाला हरिकृष्णा रेडोसोव वोजजेक को 10वें और अंतिम दौर के खेल में हारने के बाद 6.5 अंक दूसरे स्थान पर रहे हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है। उसकी मुद्रा अजरबैजान मेनाट है।
प्रधानमंत्री अली अस्दोब हैं और राष्ट्रीय खेल वहाँ का कुश्ती है, अजरबैजान का। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में किस राज्य के कृषि मंत्री ने जून 2020 में राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट पेश किया है। देखिए, जो कृषि बजट पेश किया है ये आंध्र प्रदेश ने किया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री कुरासला कन्ना बाबू ने 16 जून 2020 को राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट पेश किया। बजट में ऋतु भरोसा पीएम किसान योजना के लिए 6,885.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 207.83 करोड़ रुपए और एकीकृत कृषि कार्यक्रम के लिए 141.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बारे में और थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और ठीक है, बांध देखते हैं तो नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर है। ये भी धौलेश्वर बैराज गोदावरी नदी पर है। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी गांव में किस तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है? देखिए, इसका सही आंसर होगा रोका छेका ढंग से। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि राज्य सरकार ने यह कदम सुराजी गांव योजना के तहत गौशालाओं को और अधिक उपयोगी बनाने और आवारा पशुओं को खुले चरने से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया है। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये जंगली पानी भैंस है। राष्ट्रीय पक्षी आम पहाड़ी मैना है। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए, बांध है गंगरेल बांध है, वहाँ पर महानदी पर है। ये मरूम सिल्ली बांध ये सिलारी नदी पर है। दुधवा बांध महानदी पर है। और हसदेव बागो बांध हसदेव नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू की है। विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देखिए, ये जो है लखनऊ में स्थित है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू की है। रेडियो स्टेशन जिसे 89.6 मेगाहर्ट्ज में ट्यून किया जा सकता है पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलता है और जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। यह मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। और बांध जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निक होकले को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किसका स्थान लेंगे? वे जो स्थान लेंगे केविन रॉबर्ट्स का स्थान लेंगे। और सब डिटेल देखते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने केविन है रॉबर्ट्स के इस्तीफे के बाद निक होकले को अपने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, ये जो हैं निक होकले ये केविन रॉबर्ट्स का स्थान लेंगे। होकले वर्तमान में आईसीसी T20 विश्व कप के मुख्य कार्यकारी हैं और उन्हें इस वर्ष की शुरुआत में टूर्नामेंट के महिला संस्करण के संचालन की निगरानी भी की है। टॉड ग्रीनबर्ग एनरल और रायलिन कैसल रग्बी ऑस्ट्रेलिया के बाद रॉबर्ट्स सीए के तीसरे सीईओ बन गए हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और राष्ट्रपति वहाँ के स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।